स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि नर्व सेल या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, न्यूरॉन जो हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स है। बेसिकली न्यूरॉन की हम लोग फंक्शन के लिहाज से देखें तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। अब सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, यानी कि ये ऐसे न्यूरॉन हैं जो पैगाम को रिसेप्टर से, यानी आपके जो 5 सेंसेस हैं, कोई भी आपके रिसेप्टर्स हैं, यानी स्किन हो गई या आपकी आइज़ हो गई या आपकी टंग हो गई, तो इन रिसेप्टर से पैगाम लेके ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पैगाम को पहुंचाएंगे। ठीक है, सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन से जो भी पैगाम लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे ये सेंसरी न्यूरॉन होंगे। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है इनका एक ही डेंड्रॉइड होता है और एक ही एक्सोन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटरन्यूरॉन्स की। नाम से जाहिर है इंटरन्यूरॉन यानी कि ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, यानी इंटरन्यूरॉन्स मिलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे। ये जो है इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं, मौसूल करते हैं। ठीक है, उनको जांचते हैं और उनको मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं और काफ़ी सारे ही एक्सोन होते हैं। एक दफ़ा फिर बता दूं कि इंटरन्यूरॉन्स क्या हैं। इंटरन्यूरॉन्स जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को मौसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको जांचते हैं, समझते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सकें। और ये काफ़ी सारे इसके डेंड्रॉइड्स होते हैं और काफ़ी सारे ही इसके एक्सॉन्स होते हैं। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे हमारे इफेक्टर यानी मसल्स या ग्लैंड्स के पास भेजते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं लेकिन एक्सॉन इसका सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नर्व। ये देखें बच्चे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स। पहला देखें, ये जो आपको कलरफुल नज़र आ रहा है लॉन्ग वाला, ये आपके पास मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, उसके साथ इधर इंटर न्यूरॉन है। देखें, इंटर न्यूरॉन के काफ़ी सारे डेंड्रॉइड्स हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे ही एक्सॉन्स हैं जो साइडों पे फैले हुए हैं। जबकि सेंसरी न्यूरॉन में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक्सॉन क्या है, एक ही है, और डेंड्रॉइड्स क्या है, वो भी एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्व्स। सबसे पहले देखेंगे नर्व क्या है। अ नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ several एक्सॉन्स दैट आर enveloped by a covering made of lipids। कि नर्व जो है ये काफ़ी सारे एक्सॉन्स का एक गुच्छा है। ठीक है, एक काफ़ी सारे एक्सॉन्स जो हैं मिलकर एक नर्व बनाते हैं। ठीक है, जो कि लिपिड से कवर होती है। ठीक है, इसके बाहर क्या होंगे, लिपिड्स होंगे, यानी बहुत सारे नर्व्स इस तरह से अरेंज होंगे और लिपिड्स की उनके बाहर क्या होगी, नर्व होगी, एक लेयर होगी। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो 3 तरह के नर्व्स होती हैं: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व। अब सेंसरी नर्व्स जो हैं इसमें सिर्फ सेंसरी एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, यानी सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स ही मौजूद होंगे। आपने बात याद रखनी है कि हमने भी बात की है कि जो नर्व है वो यूनियन है सिवरल एक्सॉन्स की। अब वो एक्सॉन्स हमने देखने हैं कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, सेंसरी होंगे, मोटर होंगे या दोनों होंगे। तो सेंसरी के अंदर जो है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स के ही एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, ये दोनों नेम के लिहाज से सेम आ गया, यानी सेंसरी नर्व के अंदर किसके एक्सॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन के, और मोटर नर्व के अंदर मोटर न्यूरॉन के ही नर्व्स होंगे, एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, अब तीसरा है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व के अंदर
दोनों के एक्सॉन्स होंगे, ठीक है। मिक्स्ड मीन दोनों मिक्स होंगे, सेंसरी भी होगा और उसके अंदर मोटर भी होगा, यानी जो एक्सॉन्स हैं वो सेंसरी के भी होंगे और मोटर न्यूरॉन भी होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम की डिवीजन कर दी गई है। पहले भी आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी टू पार्ट्स में, ए एंड बी। सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन इन एनिमल्स ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी हमारा जो ब्रेन है ये हमारा तमाम एक्टिविटीज़ को, लाइफ की तमाम सरगर्मियों को जो है अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो जो ब्रेन की शक्ल है वो भी इसके काम को परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल मुनासिब है, सूटेबल है, ठीक है। ब्रेन जो है हमारे बोनी क्रेनियम के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम स्कल या खोपड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस खोपड़ी के अंदर 3 तहें होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, जिसको मेनेंजीज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर मेनेंजीज, डिफाइन मेनेंजीज। आगे है फंक्शन ऑफ मेनेंजीज, कि मेनेंजीज का फंक्शन क्या है। मेनेंजीज एक तो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, ठीक है, कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है ये भी ब्रेन टिश्यू को कैपिलरीज के थ्रू जो है प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड फिट वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिवीजन ऑफ ब्रेन। अभी हमने बात की कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ए एंड बी में, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब हम उसका पहला ए पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि ब्रेन। ब्रेन को जो है आगे मज़ीद 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन यानी हमारे माथे वाला हिस्सा जो है, माथे वाली साइड वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं कि ये ब्रेन का यानी हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ह्यूमंस के अंदर। इसके आगे 3 तरह के जो हैं पार्ट्स हैं, इसके 3 हिस्से हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम। अब थैलमस जो है ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, ठीक है, और ये रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, यानी स्पाइनल और ब्रेन के लिए, ठीक है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है, मौसूल करता है, उनको मॉडिफाई करता है, ठीक है, और फिर इसे सेरिब्रम के अंदर भेजता है, ठीक है। अब थैलमस जो है ये अगर मतलब पेन हो रहा है तो उसको फील करने में, परसेप्शन में, और आपके पास जो कॉन्शियसनेस में, यानी स्लीप एंड वेकिंग जो आपके मोड्स हैं, यानी आपको जो सोने और जागने का अमल है या आपको जो तकलीफ़ है उसमें थैलमस का जो है बहुत ज़्यादा रोल है महसूस करवाने में, ठीक है। यानी कि अगर आपके थैलमस के अंदर कोई चेंजिंग होंगी तो आपके सोने और जागने में भी चेंजिंग्स हो जाएंगी, और इसके अलावा आपके पेन में भी जो है चेंजिंग होंगे फील करने में। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस जो है मिड ब्रेन से ऊपर होता है, लेकिन थैलमस के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, ठीक है। इंसान के अंदर तकरीबन ये एक बादाम की शक्ल का होता है, ठीक है, यानी एक बादाम का जो साइज़ है नॉर्मली उसके साइज़ का हाइपोथैलमस होता है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ रिलेट करता है, ठीक है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे जहाँ ग्लैंड्स मौजूद हैं उनके साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करेगा, मिलाएगा, लिंक करेगा। और इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करता है। और जैसे कि कुछ हमारे अंदर एहसास हैं गम के, गुस्से के, खुशी के, ठीक है, तो उन सब को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है सेरिब्रम जो है ये हमारे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले तो फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर उसके अंदर जो हमारा सेरिब्रम है ये भी लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब ये बड़ा है तो इसके काम भी काफ़ी सारे होंगे। ये हमारे स्केलेटल मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकता है, हमारी इंटेलिजेंस और हमारे इमोशंस को, ठीक है, हमारे अंदर इमोशंस, हमारे जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल करने में इसका काफ़ी हद तक जो है किरदार है। अब इसको आगे जो है हम 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं, यानी इसके आधे आधे हिस्से कर देते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, इसके अंदर जो है
सेरिब्रल टू हेमिस्फेयर में, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहा जाता है। अब जो इंटीरियर पार्ट होगा सेरिब्रल का हेमिस्फेयर का, उसे ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, कहते हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी अब कौन सी होंगी, ज़ाहिर बात है नोज से आने वाली सेंसेशन ऑफ स्मेल, उनको जो है ऐसी इम्पल्सेस जो हमारे सूंघने वाली हिस्से रिलेटेड हैं उनको ये मौसूल करता है, ठीक है। और द अपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, इसके अंदर जो अपर लेयर होगी सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर ग्रे कलर का मैटर मौजूद होता है, ठीक है। अब ग्रे मैटर के अंदर जो है सेल बॉडीज़ होती हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसी लेयर के बिल्कुल नीचे ही वाइट मैटर मौजूद होता है। अब वाइट मैटर में नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, यानी ऐसे एक्सॉन्स होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद नहीं होगी। और जो इस लेयर के बिल्कुल नीचे वाइट मैटर मौजूद होगा तो इसमें जो है हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये फोल्डेड में, यानी जिस तरह से हम किसी चीज़ को तह लगा के बैग के अंदर रखते हैं तो इसी तरह से इसकी तहें बनी हुई होती हैं ताकि ये स्कल के अंदर यानी हमारी खोपड़ी के अंदर सही तरह से फिट आ सके। तो इसके जो आगे हैं 4 लोब्स दिए हुए हमारे पास, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। तो फ्रंटल जो है ये हमारे मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो मूवमेंट हमारी स्पीच यानी हमारे बोलने में जो तमाम मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। पैराइटल के अंदर जो है सेंसरी एरियाज़ हमारी स्किन से आने वाली तमाम जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करते हैं। ऑक्सीपिटल देखने से मुतल्लिक यानी हमारी जो हम विजुअल इंफॉर्मेशन है उनको रिसीव करते हैं। टेम्पोरल में हमारी हियरिंग और स्मेल आ जाएगा, ठीक है, तो ये उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिड और हाइंड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।